फवाद साहब अगर गिरफ्तार किया गया तो क्या रद्द अमल है पार्टी की तरफ से? रद्द अमल है ये तो मुझसे नहीं है। हजारों लोग यहाँ पे होंगे इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचने वाले एमको की जन्नत में। तो क्या इसमें कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है इस वक्त? कोई लॉक इस्लामाबाद का घेराव करना या सारी ऑप्शन होंगी इंशाल्लाह, सारी ऑप्शन। मैं बनी गाला में खड़ा हूँ। अभी जो भी कह रहे हैं पाकिस्तान में इमरान खान यहाँ पे नहीं है, इमरान खान यहीं पे बनी गाला में ही है और ये सारी अवाम उसके साथ आई हुई है। ये देख रहे हैं, ये अवाम इमरान खान के लिए आई है और जो ये खबरें बना रहे हैं पाकिस्तान में कि इमरान खान बनी गाला में नहीं है, हम उसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। यहीं पे रहेंगे और वो भी यहीं पे रहेगा। कोई हाथ लगा के देखे। फैशिस्ट हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से ये खौफजदा हो चुके हैं। निकलो पाकिस्तान की खातिर। इमरान खान पाकिस्तान को इस गुलामी से, अमरीकी साजिश से, कौमी खुद मुख्तारी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए जदोजहद कर रहा है। हर पाकिस्तानी का फर्ज है। ये हुकूमत जो है वो इमरान खान से, पाकिस्तान की अवाम से खौफजदा होके इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। मैं आपको कॉल दे रहा हूं फैसलाबाद के लोगों को कि अभी निकलें। तमाम लोग समुद्री रोड डी टाइप पुल के ऊपर पहुंचे। मैं वहां खुद मौजूद हूं, आपका मुंतजिर हूं। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी को हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। इस इंपोर्टेड फाशिस्ट हुकूमत को हम अपने महबूब लीडर इमरान खान को किसी सूरत भी गिरफ्तार करने नहीं देंगे। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इमरान खान है, इमरान खान की दिलों की जान है और आखिरी उम्मीद है। हम इस इंपोर्टेड हुकूमत, जालिम हुकूमत का डट के मुकाबला करेंगे। तमाम लोग समुद्री रोड डी टाइप पुल के ऊपर फौरी अभी पहुंचे। शहबाज गिल ने बताया कि सवाल इसलिए हो रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरा है। तो कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। इमरान खान हमारा रेड लाइन है। जिस दिन ये क्रॉस करने की कोशिश की, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। लोग आते हैं, टॉर्चर करते हैं, फिर टॉर्चर होता है, फिर सवाल पूछते हैं इमरान खान खाने में क्या खाता है। नजर आने वाली और नजर न आने वाली तमाम ताकतें आपके खिलाफ। मैं शहबाज गिल को काफी अरसे से जानता हूं, जब से वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया उसने। उसके ऊपर जो जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद और उसके साथ जो इस वक्त उसकी हालत है, जो क्रिटिकल सिचुएशन है उसकी सेहत की, उसके बावजूद उसने मुझे बताया कि पूरी रात मुझे सांस लेने में दुश्वारी थी, मुझे तकलीफ थी, लेकिन ये डॉक्टर्स को आने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा कि बाहर तो हमें कहा गया था कि इसलिए मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि अंदर उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। तो सुनिए मेरे पाकिस्तानियों, उसने बताया कि ट्रीटमेंट क्या। मैं यहाँ पे बिलक रहा था, चीख रहा था, फरियाद कर रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त एक नर्स को भेजा गया। तो मैंने पूछा कि फिर लोग कौन थे? कहते कि प्राइवेट लोगों को बिठाया गया था और उधर भी ज़हनी तौर पे टॉर्चर दिया जा रहा था। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सवाल करता हूं मैं डिमांड करता हूं शहबाज गिल के हवाले से और फिर इसके ऊपर आता हूं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। शहबाज गिल को पूरी तौर पर मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। नंबर 2 कि उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, जो इस वक्त उसकी कंडीशन है, उसके हवाले से इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड की तश्कील हो जाए। और तीसरा कि जिन्होंने तशद्दुद किया है,
जिस वक्त इसको अगवा किया गया तो वो कौन लोग थे, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत इसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनके चेहरे सामने लाए, उनको निशाने इबरत बनाया जाए और हमें बताया जाए, कौम को दिखाया जाए। ये हमारा मुतालबा है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, अगर जुर्म ये है कि शहबाज गिल ने कुछ कहा तो जरा सुनिए, शहबाज गिल से आज के दिन तक ये सवाल नहीं पूछा गया कि तुमने जो बयान दिया था उसकी वजाहत कर दो, जो आपने बयान दिया था उसके ऊपर माफी मांगो। ये अभी तक बयान का सवाल नहीं हुआ। लोग आते हैं, टॉर्चर करते हैं, फिर टॉर्चर होता है, फिर सवाल पूछते हैं इमरान खान खाने में क्या खाता है, इमरान खान से मिलता कौन है। इमरान खान से सवाल का आगाज, सवाल का इख्तिताम, और जो शहबाज गिल इस सवालों के बाद, इन सवालों के बाद जो शहबाज गिल समझा, मेरे पाकिस्तानियों सुनिए और गवाह रहना, जागते रहना। शहबाज गिल ने बताया कि सवाल इसलिए हो रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरा है और ये इमरान खान के साथ कुछ करना चाहते हैं। मैं बहाना हूं, इमरान खान निशाना है। तो कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, इमरान खान हमारा रेड लाइन है। जिस दिन ये क्रॉस करने की कोशिश की, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस वक्त ये लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, तो सुनिए, अभी तक कौम और आपके बीच अकलौता पर्दा इमरान खान है। जिस वक्त ये पर्दा हटाने की कोशिश की, हर गली, हर चौक, हर बाजार, हर चौराहे पे नाम लिया जाएगा, बात होगी, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देने पड़ेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, ये क्यों हो रहा है? एक अमरीकी साजिश के तहत पाकिस्तान के ऊपर चोर और डाकू मुसल्लत किए गए। 1100 अरब के करप्शन के केसेस मुआफ कराए गए। अमरीकी गुलामी को तस्लीम किया गया। इमरान खान ने क्या जुर्म किया था? अमेरिका को क्या कहा था? अमेरिका ने अड्डे मांगे, इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और यूरोपियन यूनियन के जुर्रते सवाल करते हुए कहा कि क्या हम आपके गुलाम हैं? मैंने आपका ठेका लिया हुआ है, मैंने पाकिस्तान के 22 करोड़ के लिए फैसले करने हैं, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं। फिर उसके बाद ये सारी इकट्ठे हो गए, जाली FIRs किए, मीडिया चैनल्स को बंद कर दिया। और फिर आता है 17 जुलाई पंजाब का इंतखाब। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि तमाम दुनियावी ताकतें आपके खिलाफ थी। पूरा इंपोर्टेड हुकूमत आपके खिलाफ, पंजाब की हमजा कुकड़ी हुकूमत आपके खिलाफ, नजर आने वाली और नजर न आने वाली तमाम ताकतें आपके खिलाफ। लेकिन अल्लाह की मदद से कौम ने इमरान खान के साथ मिलकर इनको शिकस्त दे दी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं अरशद शरीफ के ऊपर पाबंदी लगाओ। पाबंदी से बात नहीं बनी। हमसाया मुल्क में राब्ता किया गया कि इसको खत्म कर दो। इमरान यास खान को गिरफ्तार किया, धमकाया, नहीं झुका। अब कहते हैं कि तुम्हारी जबान काट देंगे। समी इब्राहिम के ऊपर तशद्दुद किया, मुहित पिरजादा को धमकियां दी, अयाज आमिर के ऊपर तशद्दुद किया, एयरवाई को बंद कर दिया। तो मेरे पाकिस्तानियों, अगर शहबाज गिल का बयान मसला होता तो जो लंदन में मफरून और इश्तियारी बैठा हुआ है, उसने फौज के बारे में क्या कुछ कहा था, आज भी भगोड़ा है, उसको सजा क्यों नहीं मिली? फजलुर रहमान ने क्या कहा था? कैलेबरी फंड ने क्या कहा था? जावेद लतीफ ने क्या कहा था? ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने साजिशें की, लॉबियस्ट से मुलाकातें की, लेकिन उनको मुसल्लत किया गया। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपको बताता चलूं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन को हम सब मुस्तरद कर चुके हैं। इंपोर्टेड हुकूमत को
हम नामंजूर करार दे चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत, अमरीकी गुलामी। तो मेरे पाकिस्तानियों, इन नारों से उनको डर लगता है, कहते कि अंदर डालो, जेलों में डालो, तशद्दुद करो। परसों जब मैं शहबाज गिल के साथ अस्पताल में था, मेरे घर असलहा बरदार मोटरसाइकिल सवार आगे कहते कि इसको भी ठिकाने लगाओ। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं सवाल पूछता हूं, मेरे घर जब आपने असलहा बरदार बंदे भेजे तो दो सवाल है कि रेड जोन में कैसे दाखिल हुए, पुलिस चौकी ने उनके लिए रास्ता कैसे बनाया, वजीर आजम ऑफिस और डिप्लोमेटिक एन्क्लेव से कैसे गुजरे, ये कौन थे, कौन इनको सपोर्ट कर रहा था, किसने बेचा था। कुछ भी कर लो, पाकिस्तानी ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं, आपकी धमकियों से नहीं झुकेंगे। आपका वक्त खत्म होने वाला है, पाकिस्तान बदलने वाला है, हकीकी आजादी की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। और मेरे पाकिस्तानियों, जंग आखिरी मरहले में है, तो मुझे जवाब दो कि इमरान खान की काल पे क्या घर से निकलोगे, लड़ोगे, खड़े रहोगे, हकीकी आजादी के लिए आखिर तक जाओगे। तो पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, इमरान खान, पाकिस्तान, आप सब जिंदाबाद।